पियर्सन एडिक्सल IAL क्या है? बच्चों के जहनों में क्वेश्चंस से ज़्यादा पेरेंट्स के जहनों में क्वेश्चंस होते हैं कि पियर्सन एडिक्सल थोड़ा नया नया सुना है, इसको मतलब ये होता क्या है। देखिए, जैसे A लेवल्स कैम्ब्रिज होता है, बिल्कुल वैसे ही पियर्सन एडिक्सल A लेवल्स होता है, जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होता है। हर यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज़ करती है, चाहे वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बाहर की यूनिवर्सिटी हो, तो रिकग्निशन का मसला नहीं है। रही बात तैयारी की, पढ़ाई की, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? सवाल अब ये है कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए जी, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि भाई मैथ्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, साइंस सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, तो देखें जो सब्जेक्ट आपका कंटेंट मैथ्स का कैम्ब्रिज में है, वही कंटेंट आपका एडिक्सल के अंदर है। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा एक आध टॉपिक का डिफरेंस होगा, पास पेपर्स का डिफरेंस होगा। फिज़िक्स के अंदर चले जाते हैं हम, तो फिज़िक्स के अंदर हम नॉर्मली कैम्ब्रिज के अंदर 4 पेपर्स से 5 पेपर्स दे रहे होते हैं। एक MCQs का दे रहे होते हैं, एक थ्योरी का दे रहे होते हैं। AS के अंदर फिर हम प्रैक्टिकल दे रहे होते हैं। A2 के अंदर जो है वो हम जा रहे होते हैं पेपर 4 और पेपर 5 के ऊपर थ्योरी पेपर होता है, और पेपर 5 तो फिर अलग ही क्लास है। लेकिन एडिक्सल के अंदर क्या होता है, एडिक्सल के अंदर 6 पेपर्स होते हैं। AS के अंदर आप 3 पेपर निपटाते हो, A2 के अंदर 3 पेपर निपटाते हो, जिसमें P1, P2, P3, P4, P5, P6 जो कि यूनिट और पेपर के नाम से भी पहचाने जाते हैं। अब सवाल यह है कि यूनिट से और पेपर से क्या मुराद है, और ये 6 पेपर क्यों हैं? देखिए जी, पेपर 1 और पेपर 2 बेसिकली फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर अलग है। पेपर 3 अलग है, पेपर 4, पेपर 5 अलग है, पेपर 6 अलग है। पेपर 1, पेपर 2 में आप क्या कर रहे हो, आप थ्योरी पढ़ रहे हो, कंटेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पेपर 3 इज़ जस्ट लाइक ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना, लेकिन आपका ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल टाइप है। इसी तरह A2 में P4, P5, P6। अच्छा, एक जो हमें बेनिफिट मिलता है पियर्सन एडिक्सल के अंदर, जो कि हम कैम्ब्रिज में नहीं मिल पाता। देखिए, कैम्ब्रिज के अंदर AS A2 है। अब आपको पता है कि भाई आपने अगर पेपर दे दिया AS का मई जून के अंदर, तो अब 13 मंथ्स के अंदर आपको A2 देना लाजमी है, वरना आपका AS एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, मैथ्स अगर दे रहे हैं, P1 के साथ S1 देना ज़रूरी है। फिर फिज़िक्स दे रहे हैं तो आपको ATP प्रैक्टिकल भी करना ज़रूरी है, MCQs का पेपर भी देंगे। एडिक्सल में आपको क्या एज है? एडिक्सल में 13 महीने की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। आपने पहले पेपर दिया, आपकी तैयारी सिर्फ P1 की थी, आपने पेपर 1 अपेयर कर दिया। फिर आपने 3 महीने बाद पेपर 2 अपेयर कर दिया। फिर आपने ब्रेक ले लिया, पेपर 3 कर दिया। आपने ब्रेक लेके कर सकते हैं। आपका AS जो है वो एक्सपायर नहीं होगा, कोई भी पेपर आपका एक्सपायर नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। पेपर कंटेंट मैंने जैसे आपको बताया ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये 13 मंथ्स वाली चीज़ जो है ना, बच्चों को बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। सवाल ये आता है कि एडिक्सल के पेपर्स कब कब दे सकते हैं। देखिए, एडिक्सल का पेपर अक्टूबर नवंबर में होता है, कैम्ब्रिज की तरह मई जून में भी होता है, बट इनके पास एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट होती है जनवरी की, तो साल में 3 दफ़ा पेपर दे रहे हैं। अब जहन में सवाल ये आता है कि भाई हम प्लानिंग किस तरीके से लेके चलें। अगर आपका AS है, भाई आप स्टार्ट करें अगस्त में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने में आपका पेपर 1 तैयार है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में आप जो पेपर 2 पे आ जाएं, बट पेपर 1 साथ साथ रिवाइज़ करते रहें। और आप क्या करें, आप जो है वो जनवरी में पेपर 1 अटैम्प्ट कर दें। उसके बाद जनवरी का आधा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब इसके अंदर आप क्या करें, पेपर 2 के साथ पेपर 3 दे दें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात कर रहा हूँ। अगर मैथ्स है, पेपर 1 आप पहले ही दे चुके होगे जनवरी में, पेपर 2 के साथ आप S1 या M1 दे दोगे मई जून के साथ, तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बहुत आसानी है। तो नॉर्मल कैम्ब्रिज से बहुत ज़्यादा आसान है चीज़ें। सवाल ये पैदा होता है कि भाई एडिक्सल के लिए हम जो है वो कहाँ जाएँ, किससे पढ़ें? बहुत सारे इदारे नहीं करवाते। देखिए, पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता उभर के आ रहे हैं इदारे, और जो है ना एडिक्सल की तैयारी करवा रहे हैं। इसी तरह हमने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, और हम एडिक्सल की तैयारी प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम सारे यूनिट्स को प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर चाहे यूनिट 1 हो, यूनिट 2 हो, यूनिट 4 हो, यूनिट 5 हो, व्हाटएवर, हम सारे सब्जेक्ट्स जो मेन हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर, ICT, IT, ये हम सारे कवर अप कर रहे होते हैं। अकाउंट्स है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, ये हम सारे सब्जेक्ट्स कवर अप कर रहे होते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग हम क्लियर कर रहे होते हैं। और जनवरी अटैम्प्ट और मई जून अटैम्प्ट और इवन अक्टूबर नवंबर अटैम्प्ट के लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं। अब एक सवाल हमारे लिए उठता है कि भाई आपका जो टीचर पढ़ा रहा है उसको एडिक्सल के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे इदारे क्या करते हैं कि भाई एडिक्सल के बच्चे को कैम्ब्रिज के साथ बैठा के पढ़ा देते हैं, तो दैट इज़ अनफेयर विद द एडिक्सल स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, हमारा टीचर खास तौर पे स्पेशल ग्रुप लेके चलता है एडिक्सल का, एंड देन उसके अंदर प्रॉपर्ली चीज़ों को लेके विद पास पेपर्स एंड प्रैक्टिस एंड ईयरली पास पेपर्स इन द एंड सेशन, हर चीज़ क्रिटिकली देखना। फिर ATP का जो हमारे पास पेपर है उसको क्रिटिकली देखना, वो सारी चीज़ें हम टीचर्स करवा रहे होते हैं विद द पास पेपर्स, प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग।